आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज मैं रीजनिंग के एक टॉपिक्स पे जो कोडिंग डिकोडिंग के तहत एक छोटा सा टॉपिक्स है मैट्रिक्स, उस पर कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, इस चैप्टर पे डिस्कस करने से पहले मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अभी तक 100 से अधिक वीडियो दे रखा है रीजनिंग और मैथ से जुड़े विभिन्न चैप्टर्स पे। आप उन सभी को फॉलो करें, प्लेलिस्ट में डाल दें। सभी आप वीडियो एक साथ देख सकते हैं यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर्स को डिटेल में हमने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तहत, ऑनलाइन क्लास के तहत दे रखा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिस किसी एग्ज़ाम की बात आप करें उसमें कोडिंग डिकोडिंग से आना ही आना है क्वेश्चन। और चूंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में जो हम चैप्टर से डील कर रहे हैं, चैप्टर्स का कोई पार्ट से डील कर रहे हैं, उनका हर पोर्शन आ ही आए। लेकिन एसएससी के में देखा गया कि आमतौर पे एसएससी में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो चलते हैं, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अबरेयू, देखिए इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देना है, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रो, पंक्ति, और एक है कॉलम, स्तंभ। तो पंक्ति का मतलब होता है लेफ्ट से राइट की ओर अरेंज करना, और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल, इस तरह से। तो एक टेबल नुमा दे दिया जाएगा सारणी के रूप में। एक बड़ा सा सारणी भी दिया जा सकता है या फिर दो पार्ट्स में भी बांटे जा सकते हैं, 5-5 करके एक ग्रुप बना दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉक्स बनेंगे उनमें कोई अक्षर रखा जाएगा। उन अक्षर का जो भी वैल्यू होगा दो नेचर में होगा। तो यदि सपोज कीजिए एक हम छोटा सा सारणी बना दें, 0 1 2 3 4 के रूप में लिख दिए। इस तरह से भी 0 1 2 3 4 लिख दिए। इस सारणी को ही मैट्रिक्स कह दिया जाए। और मान लीजिए मैट्रिक्स 1 इसको मान लिया हमने। सपोज कीजिए कि कोई लेटर हम पुट कर रहे हैं, मान लीजिए हम n का वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस n का वैल्यू यदि पहले रो की बात करेंगे तो किस रो में है? 0 रो में है। और कॉलम के रूप में देखें तो कितना रो कॉलम में है? 2 में है। तो आमतौर पे निर्देश में रो के बाद कॉलम दिया जाता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए काइंडली आप इन बातों पे जरूर ध्यान देंगे, उसके जो निर्देश दिए जाएंगे उसे अवश्य पढ़ लें। तो नोट में एक बातें दे दें, दी गए निर्देश को डायरेक्शन को अवश्य पढ़ लें। यदि
पहले रो, उसके बाद कॉलम, तो n का वैल्यू हो जाएगा 0 2। लेकिन यदि पहले कॉलम, उसके बाद रो, उसके बाद पंक्ति, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आमतौर पे पहले रो के बाद कॉलम लिए जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो आप काइंडली ये कॉन्शियस रहिएगा, ये नियम नहीं है कि रो के बाद ही कॉलम देंगे। क्लियर? अब चलते हैं, इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो करना क्या है, पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं, फिर करना क्या है। निर्देश, दी गई मैट्रिक्स वन एवं टू के तहत अक्षर को पहले रो, पहले पंक्ति एवं उसके बाद स्तंभ के रूप में व्यक्त करें। इस प्रकार पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तर में से सही विकल्प को चुने। देखिए, यहाँ पर संभावित उत्तर हमने लिख रखा है, क्योंकि हर एक लेटर का एक ही नहीं होगा, कई सारे वैल्यू आएंगे। चलिए हम दो मैट्रिक्स पहले पूरा लिख दें। एक मैट्रिक्स का हमने ग्राफ बना दिया है, फिर इसी तरह से दूसरा भी ग्राफ कर देते हैं मैट्रिक्स 2 का। देखिए, इसमें फर्स्ट में 0 से लेके 4 तक गए हैं। अब सेकेंड में हम लोग 5 से लेके 9 तक चलेंगे। फाइव, 6, 7, 8, 9। फाइव, 6, 7, 8, 9। चलिए, दो मैट्रिक्स का अलग अलग रूप हो गया। अब इसमें कोई भी लेटर पुट करते हैं।
जैसे यहाँ पर हमने n को 0 2 पुट कर रखा है। इसी तरह से चलिए अब किसी भी बॉक्स को आप किसी भी नेचर से भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नियम, जो मन हो आप पुट कीजिए। ये कोई नियम नहीं है कि आप याद ही कर लीजिए, कैसे ही देखा जाता हो, जो मन हो लिख दीजिए। बस ये ध्यान देना है, आमतौर पे देखा गया कि यदि मैट्रिक्स 1 में कोई लेटर का है तो मैट्रिक्स 2 में वो लेटर नहीं रहता है। चलिए मैट्रिक्स 2 में चलिए पूरे बॉक्स को हमने भर दिया है ना, दोनों मिला के हो गए टोटल 5 का स्क्वायर, 25 बॉक्स इसमें है, 25 उसमें है, और डिफरेंट लेटर हमने ले रखा है। इसमें 5 डिफरेंट लेटर है और सेकेंड में 5 डिफरेंट अलग लेटर्स। देखिए पहले ये समझिए कि इस पे आधारित यदि एक से अधिक भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आमतौर पे देखा कई सारे क्वेश्चन रहते भी हैं और एक ही क्वेश्चन रहे फिर भी डरना नहीं है, लेकिन आपको ये पहले समझना है कि हर एक लेटर का अलग अलग भी कई वैल्यू है। जैसे मान लीजिए, फिर से हम बता दें, जैसे हम टी का वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो टी का क्या क्या वैल्यू होगा, 0 1 होगा, है ना, 0 1, ठीक है। टी का फिर इसमें क्या है, 1 और किसके सामने है, 4 के सामने, तो 1 4 भी है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 है और 2 के सामने है तो 2 2 भी है ना। टी का वैल्यू क्या है इसमें, 3 के साथ 0 में है, 0 कॉलम में है। 4 वाले रो में क्या है, टी का वैल्यू 4 1 कॉलम के साथ है ना। तो टी का 5 डिफरेंट वैल्यू हो गया। तो इसी तरह से हर एक लेटर का 5 डिफरेंट वैल्यू है। तो आपको कोई वर्ड दे दिया जाए और उसमें जो लेटर्स रहेंगे तो हर एक लेटर का तो डिफरेंट वैल्यू है ना। तो सभी लेटर का मिल जाए जिस ऑप्शन में, सभी लेटर का सही सही वैल्यू मिल जाए जिस ऑप्शन में, जिस विकल्प में, वो आपका आंसर कहला गया। बहुत ही इजी सी बात है, सभी लेटर का। तो हमें एक लेटर का हमने आपको निकाल के बता दिया। चलिए इस पे आधारित 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, तुरंत बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। यदि SARE लिखे, इसका 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं।
चलिए हमने एक क्वेश्चन लिया। अब इसमें ये बताना है हर एक लेटर का मैच होना चाहिए, है ना। तो देखिए, तो एस के लिए 58 है क्या? एस का 58 देखते हैं, 5 और 8, एस का तो 58 मिल रहा है, एस का 58 मिल रहा है। ए का देखते हैं 21, 2 और 1, 2 और 1 में तो के है, 2 और 0 होता तब ए का होता, तो ये गलत हो गया है ना, ए का ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो फिर काहे के लिए आगे देखिएगा, पूरा गलत हो गया वो वाला। ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत, एक भी गलत तो पूरी एक ऑप्शन गलत। चलते हैं बी ऑप्शन को देखते हैं। एस का 87 मिल रहा है कि नहीं, 8 और 7, 8 और 7, 7 वाले कॉलम में है ना एस, 87 है एस का। चलिए ओके। ए का देखते हैं 03, 0 और 3, ए का है 03, चलिए भी ओके। आर का देखते हैं 97, 9 और 7 में आर है, 9 और 7 में आर है, ये भी ठीक है। अब ई का 41, 4 और 1, देखिए 4 और 1 में तो टी है ना, ये तो गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन भी गलत है ना। अब चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। एस का 69, 6 और 9, एस है ओके, 69 हो गया। ए का देखिए 33, 33, ए वाह, ये भी मिल गया ओके। आर का देखिए तो 79, 7 और 9, 7 में देखिए 9 के सामने है ना, आर का ये भी हो गया। अब देखिए ई का 24, 2 और 4, ये भी आ गया, सबके सब मिल गए यानी ओके। तो डी ऑप्शन देखने की अब जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगे नहीं कहीं डी भी तो नहीं हो गया गलत से, तो देख लेते हैं क्या लगा हुआ है। चलते हैं, एस का 68 है, 6 और 8 में तो एम है, अरे वाह यही गलत हो गया, तब क्या बात, ठीक है ओके। देखिए मैट्रिक्स शब्द से लोग कभी कभी मैट्रिसेस समझ जाते हैं, जो मैथ्स का एक पोर्शन होता है, तो वो नहीं है, एक रीजनिंग का एक छोटा सा पोर्शन है जो कोडिंग डिकोडिंग के तहत पढ़ाई जाती है, आते हैं क्वेश्चन उसके, ठीक है। तो जिस तरह से एक क्वेश्चन हमने बना दिया, चलो ऐसा ऐसा 5 आ जाए तो और अच्छी बात, तुरंत नौकरी निकल जाएगा तब तो। एसएससी मॉडल में आमतौर पे देखे जाते हैं, एमटीएस में आ सकते हैं, ग्रुप बी के नौकरी में आ सकते हैं। चलिए हमने एक क्वेश्चन लेके आपको बता दिया है, बन ही जाएगा, ऐसा क्या, एक जैसा वैसा ही 2 बनेगा, 3 बनेगा, सब बनेगा। मैंने आपको थॉट चाहिए, हिंट्स चाहिए था, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे फिर से, और आप सभी से फिर हम बोल दें कि हमने कई सारे वीडियो दे रखे हैं, आप रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी कई सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे दे रखे हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे शाम 7 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं। इधर कुछ दिनों से हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर से आने वाले ट्यूसडे से मंगलवार से हम यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास के तहत अनाउंसमेंट कर देंगे। फिर भी आप सभी को बोल दें कि अफसोस के साथ हमने छोड़ा था कुछ दिनों के लिए, और आप सभी क्या इतना ज़्यादा सुझाव रहा या आरजू रहा, मिन्नत रही आपकी फिर कि नहीं सर क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, तो उम्मीद करते हैं 2-3 दिनों के बाद, आने वाले 3 दिनों में हम फिर से क्लास शाम में 7 बजे यूट्यूब चैनल पे। तो आप में से जो नहीं जुड़े हैं क्लास से, कोशिश करें समय निकालें, नहीं तो उसके वीडियोस भी देखें,
चलिए, इस चैनल को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।